जय हिंद मित्रों। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे सिर्फ बिहार परिचय। इसको मतलब कह सकते हैं कि बिहार की बात करेंगे। ये एक ऐसे सीरीज बनाने जा रहे हैं हम कि जिसमें बिहार परिचय, बिहार के सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उन सारी चीज़ों पे हम लोग आज से बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पंक्तियों के साथ कि कुछ न होने से सब कुछ होने तक, कुछ न होने से सब कुछ होने तक, तानों के शोर से तारीफ़ों के बाद तक, तानों के शोर से तारीफ़ों के बाद तक, अपनों के ठुकराने से लेकर गैरों के अपनानों तक, अपनों के ठुकराने से लेकर गैरों के अपनाने तक, कुछ न होने से सब कुछ होने तक, परीक्षा की तैयारी से परिणाम के आवाज़ तक, परीक्षा की तैयारी से लेकर परीक्षा के परिणाम के आवाज़ तक, और हार और जीत के बीच अंतर तय करने तक, अपने गलतियों के करने से लेकर उसमें सुधार करने तक, अगर संयम के साथ कर सकते हो तो संघर्ष तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता, संघर्ष तुम्हें जीतने से रोक नहीं सकता। तो आइए आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे विशेष राज्य की दर्जा। बिहार बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से लगभग विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहा है। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब पहली बार सत्ता में 2005 में आए थे, तो उसके बाद मतलब विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर ही रहे हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो विशेष राज्य की दर्जा, अभी हाल में आपने देखा कि इधर 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जनता दल यूनाइटेड बिहार का जो पार्टी है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, और जो बिहार में सरकार चला रही है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं लगातार 20 सालों से, और अभी आगे भी रहेंगे शायद क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में है। तो नीतीश कुमार जी लगभग पिछले 10 सालों से विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, और 2024 का लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसमें जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, अच्छी सफलता पाई है उनकी पार्टी। तो सत्ता में हस्तक्षेप करते हैं लोकसभा में, भारत सरकार में। तो हमेशा से बिहार के लोगों का, बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग किया है, तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। क्या है विशेष राज्य की दर्जा? विशेष राज्य का दर्जा का मतलब ये समझ सकते हैं हम लोग कि राज्य में अगर कोई विकास का कार्य हो तो उसमें 90% पैसा केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार करेगी, जो खर्च आएंगे विकास में 90%। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बिहार मतलब राज्य का पैसा थोड़ा बहुत और 10% और सेंट्रल का, भारत सरकार का पैसा, केंद्र के पैसा 90%। तो इससे बिहार का विकास दोगुना और किसी भी राज्य का विकास दोगुना तिगुना मतलब स्पीड से हो सकती है। तो इसी पे बात करेंगे। नीतीश कुमार जी भी यही चाहते हैं, विशेष बिहार के लोग भी यही चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो चलिए छोड़िए ये सब बातें, ये सब तो राजनीतिक बातें हैं, और हम लोग बात करेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा है क्या। जो कि जैसे बिहार में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे बिहार सीजीएल, अगर हम लोग बात करें तो बिहार सीजीएल, बिहार एसएससी जो 10+2 लेवल पे होते हैं, इंटर लेवल पे होते हैं, और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं बिहार में जो कि जिससे ये सवाल जीएस में 1-2 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और रहते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के कुछ मानदंड।
निर्धारित किए गए हैं। मतलब कुछ विशेष राज्य का कुछ मानदंड है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का। किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मानदंड है, कुछ मापदंड है जो बनाया गया है भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। और कुछ कुछ मानदंड हैं जो निर्धारित किए गए हैं, जो गाडगिल फार्मूले पर आधारित है। अब गाडगिल फार्मूला जो गाडगिल ने अपना बनाया था, उसी फार्मूले पे आधारित है ये मानदंड। तो क्या है पहला क्राइटेरिया क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखते हैं कि भौगोलिक कठिनाइयाँ जैसे पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम स्थान जहाँ के लोग जा ना सके, लोग रह रहे हैं पर बहुत मुश्किल से जा पा रहे हैं, वहाँ पहुँच पा रहे हैं, वैसा स्थान, दुर्गम स्थान, पहाड़ी क्षेत्र जहाँ की काफ़ी सारे जंगलें हैं, पहाड़ हैं। तो ये क्राइटेरिया है, ये मतलब इस फार्मूले पे मापदंड इसका बनाया गया है कि भौगोलिक कठिनाइयाँ, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम स्थान। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। बिहार में अगर हम दुर्गम स्थान की बात कर लें, पहाड़ी क्षेत्र की बात कर लें, तो भौगोलिक दशा बिहार की बात करें तो अगर पहाड़ी क्षेत्र, सबसे ज़्यादा पहाड़ी कैमूर की पहाड़ियाँ, और भी हैं जो कि हमारे नेपाल से सटे हैं, कुछ ज़िले हैं जो, तो कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर में बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं वहाँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये है पहला। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा क्या है, दूसरा मतलब क्राइटेरिया क्या है इस पे। कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, मतलब एक जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा एक जगह पे, किसी ज़िले में या कुछ भी राज्य में जो भी है, और कम जनसंख्या घनत्व, किसी स्थान पे लोग रह रहे हो और वहाँ कम जनसंख्या घनत्व है, जहाँ के लोग रहना नहीं चाहते हैं, अगर वहाँ विकास हो जाए, अच्छा मतलब डेवलपमेंट किया जाए तो लोग रहेंगे, क्योंकि लोग रहना चाहते हैं। तो कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, ये दूसरा था। आप लोग समझ रहे हैं। तो ये दो क्राइटेरिया जो है इस पे हम लोग बात कर लिए हैं। अब क्या है तीसरा, क्या है तीसरा जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन। आर्थिक मतलब आर्थिक रूप से कोई भी राज्य अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा है, और आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत ख़राब है, सड़क अच्छी नहीं है, पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, जल की भी दिक्कत है, और भी स्कूल नहीं है, सब मतलब शिक्षा की व्यवस्था एकदम ख़राब हो, सड़क, हॉस्पिटल, खेल का मैदान, ये सब सारी चीज़ें नहीं हो। आधारभूत संरचना मतलब में पिछड़ापन। कोई भी राज्य जैसे बिहार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, बजट उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। और फिर आधारभूत संरचना तो आप देख सकते हैं, अगर आज से 2005 जब से नीतीश कुमार जी आए हैं 2005 में, उससे पहले अगर हम लोग आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को देख ले तो बहुत डैमेज था, बहुत मतलब ख़राब स्थिति में थी। तो इस पे उसके बाद थोड़ा बहुत काम हुआ है, फिर भी नीतीश कुमार जी इस पे मांग करते रहते हैं कि हमें मिल जाए। अब हम लोग बात करते हैं चौथा, फोर्थ। 3 पे बात कर लिया हमने, भौगोलिक कठिनाइयाँ जैसे पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम स्थान होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, ये थर्ड था। फिर आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन। अब हम लोग बात करते हैं चौथा क्या कहता है, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति। मतलब बिहार से एक है ना पड़ोसी देश जो नेपाल, बिहार से सटा हुआ है, बिहार से उसका सीमा जो पास में ही है, तो पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति, मतलब सीमाओं पर जो स्थिति होनी चाहिए एकदम समभाव होना चाहिए, बराबर, मतलब कि कोई भेदभाव नहीं, कोई ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, ये सब मतलब होता है, ठीक है। तो ये एक बिहार से एक ही राज्य है, मतलब एक ही देश है जो नेपाल, जो बिहार के सीमाओं के साथ संबंध रखता है। और अगर इसके बाद 5वां पर बात कर लें हम लोग, 5th क्या है, राज्य के बीच की गैर व्यवहार प्रकृति। राज्य का जो स्थिति हो, बीती हुई स्थिति जो है एकदम गैर व्यवहार प्रकृति होनी चाहिए। इस पे भारत सरकार, जो केंद्र में कुछ लोग बैठे होंगे जो इस पे अपना ध्यान रखेंगे। उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा, ये मूल रूप से ये 5 जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं।
हमने बस महत्वपूर्ण क्या क्या था उस पर बात किया है। तो ये 5 जो रूल मतलब जो हैं क्राइटेरिया, ये पाँचों महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोगों ने इतना बात किया कि क्राइटेरिया क्या है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा बिहार को। हमेशा अभी देखिए जो पिछले सत्र चला 2024 में लोकसभा चुनाव होने के बाद, उसमें भी जेडीयू के सांसदों ने और बिहार के सांसदों ने काफ़ी विशेष राज्य का दर्जा मांग किया। तो उसके बाद जब बजट आया, बजट में आपने देखा कि बिहार को विशेष पैकेज दिया गया। बिहार को क्या दिया गया? विशेष पैकेज। विशेष पैकेज, विशेष पैकेज इस बजट में 2024 की जो बजट आई है उसमें बिहार को विशेष पैकेज दिया गया। अब विशेष पैकेज में क्या क्या है अगर थोड़ा सा बात कर लें हम लोग, तो विशेष पैकेज है कि कुछ ज़्यादातर मतलब बिहार के हिस्सों, बिहार में विकास के ज़्यादा पैसा दे करके, केंद्र सरकार ज़्यादा पैसा दे करके उसी मतलब पैसे से रिलेटेड विशेष पैकेज है ये। इसमें 2 गो एक्सप्रेसवे भी है और हम जिस ज़िले से हैं उस ज़िले में कॉरिडोर भी है, वाराणसी कॉरिडोर के तर्ज पे, तो गया से बोध गया के बीच में, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं विशेष पैकेज में जो बिहार का विकास का हिस्सा बनेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने राज्य हैं देश में, भारत में कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो विशेष राज्य का दर्जा क्राइटेरिया पर हमने बात किया कि हाँ किनको किनको मिल सकता है, किस किस राज्य को मिल सकता है। उसके बाद हमने अब देखते हैं किसको किसको प्राप्त है। ये भी एक सवाल पूछ सकता है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल तैयारी करते हैं, तो फिर ये इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं अक्सर। यूपीपीएससी में अभी हाल में पूछा गया था कि कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो अब हम लोग बात करते हैं विशेष दर्जा प्राप्त राज्य। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर आप जान ही रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम स्थान और कम जनसंख्या घनत्व, जनजातीय का बड़ा हिस्सा, अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं वहाँ। तो ये सब स्थिति थी। आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में जम्मू कश्मीर में तो बहुत पिछड़ापन ही था जब स्टार्टिंग से। तो जम्मू कश्मीर के पास विशेष राज्य का दर्जा है। अब जम्मू कश्मीर का विकास भी अच्छा हो रहा है। दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम स्थान, इन सारी क्राइटेरिया पे, इन सारी जो ये सब जो 5 क्राइटेरिया हमने बताया उस पे सर ये राज्य हिमाचल प्रदेश फुलफिल करता है। और बिहार में कुछ चीज़ों पर फुलफिल कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों पर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बिहार को नहीं मिल रहा है। अब देखिए फिर बात करते हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जान ही रहे हैं। उत्तराखंड में लोग जाते हैं मतलब गर्मी में, और वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ है, जंगल है, घूमने लायक अच्छा है, मतलब टूरिज्म का एक बड़ा हिस्सा है। तो ये भी एक पिछड़ापन का कारण था, मतलब इन सब सारी चीज़ों पे आ रहा था ये। सिक्किम है, 4th में क्या है, सिक्किम। असम, जो भी राज्य को विशेष का दर्जा प्राप्त है वो सारा फुलफिल करता है क्राइटेरिया जो है। सिक्किम है, सिक्किम भी वही है। असम है, मेघालय है, मेघालय भी तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में ही पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम स्थान, जनजातीय सब कुछ मतलब है वहाँ पे। आधारभूत संरचना भी नहीं सही है। और तो मेघालय, असम, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। मणिपुर में तो अभी हाल में कुछ घटना घटी थी जिस पे मणिपुर बहुत चर्चा में आया था दोस्तों। और उसके बाद नागालैंड है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 राज्यों के पास विशेष राज्य का दर्जा है। टोटल 10 राज्य जो है जिसके पास विशेष राज्य का दर्जा है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब तो हम लोग समझ गए कि विशेष राज्य का दर्जा क्या है, किसको किसको मिल सकता है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं क्राइटेरिया पे। और भौगोलिक कठिनाइयाँ जैसे पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम स्थान, कम जनसंख्या घनत्व राज्य, जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन। चौथा में क्या है, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति। 5वां में क्या है कि राज्य के बीच की गैर व्यवहार। अब विशेष का दर्जा कितने राज्यों को प्राप्त है, तो हमने बताया कि टोटल 10 राज्यों को प्राप्त है। अब हम जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, तो बहुत सारा
कठिनाइयाँ आता है, बहुत से लोग कुछ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उस पे कुछ मैंने लिखा था कि रास्तों में मुश्किलें तो आती ही रहेगी, रास्तों में मुश्किलें तो आती ही रहेगी, लेकिन रास्तों को पता होना चाहिए कि तुम में हिम्मत है, लेकिन रास्तों को पता होना चाहिए कि तुम में हिम्मत है। डर तो तुम्हें भी लगेगा फासला देखकर, डर तो तुम्हें भी लगेगा फासला देखकर, लेकिन आगे बढ़ते रहना रास्तों को देखकर, लेकिन आगे बढ़ते रहना रास्तों को देखकर। नज़दीक आ जाएगी मंजिल तुम्हारी खुद ब खुद, नज़दीक आ जाएगी मंजिल तुम्हारी खुद ब खुद, तुम्हारी हौसला देखकर, तुम्हारा हौसला देखकर। तो ध्यान रखना है दोस्तों, और लगातार पढ़ाई करना है जब तक कि कुछ सफलता ना मिल जाए, कहीं सिलेक्शन ना मिल जाए। तो हम लोग अंत करते हैं, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बिहार परिचय के दूसरा वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।